हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। है ना, यानी कि हमें गिवन जो सर्किट डायग्राम है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है और उसके बेसिस पे हमें आंसर करना है क्वेश्चंस का। ठीक है, ए पार्ट में क्या दिया है? कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के कंप्लीट द सर्किट। अच्छा, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हमें रेसिस्टेंस बताना है कि सर्किट का क्या होगा। देखो, अगर सर्किट को आप अच्छे से देखो तो यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी दिया हुआ है, यानी कि ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। हमें क्या पूछा है? रेसिस्टेंस ऑफ दी सर्किट, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं ना, पहले एक्सटर्नल सर्किट का कितना आ रहा है, मतलब जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, दैट इज उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे कि हमें दिया है रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज 1, है ना, फर्स्ट वाले सीरीज का ये कितना दिया है 2 ओम, तो इसको हमने लिख दिया कितना 2 ओम, है ना। उसके साथ साथ रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज 2 यानी कि इन दोनों का बात कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों का, और इन दोनों में कितना होगा तो नेट रेसिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी कि 5 + 3 कितना हो गया, दैट इज 8 ओम। कितना हो गया? 8 ओम। ठीक है, सीरीज 1 ये हो गया और सीरीज 2 का ये हो गया। अगर आप यहां से निकालो तो नेट रेसिस्टेंस कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों हमारे पैरेलल हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/r, है ना। 1/r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/8, है ना, 1/2 + 1/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 और 1/8 एलसीएम कितना आएगा 8, तो ये कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, तो 1/r, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया 415, 8 ऊपर चला गया और नीचे 5, कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा, कैंसिल करने पे ये आ जाएगा 1.6 क्या ओम, 1.6 क्या ओम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो अगर आप बात करें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है 1.4 और इंटरनल रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ था कितना 0.4, देखो कितना दिया हुआ है 0.4 हमें गिवन है। तो आ जाओ इसका भी वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, प्लस कितना 0.4 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, तो ऐड करने पे हो जाएगा 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 2 ओम, एंड दैट इज द राइट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जो रेसिस्टेंस हमसे पूछा था सर्किट का, वो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम हमें देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। इसके बी पार्ट में भी एक पार्ट है, चलो देख लेते हैं। कैलकुलेट द करंट थ्रू द 3 ओम रेसिस्टेंस व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड। यानी कि इसमें अगर सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए तो 3 ओम रेसिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा, इसके बारे में हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, किससे, 3 ओम वाले से कितना पास करेगा, इससे कितना पास करेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो याद करो, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, किस टर्म्स में, कि अगर हमें कुछ इस टाइप का दिया रहता है ना, तो हम लोग इसमें ऊपर वाले यानी कि जो नहीं दिया है उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 2 ओम के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, तो आ जाओ उसका फॉर्मूला देख लो कि क्या होगा। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेसिस्टर व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। अच्छा, यानी कि 3 ओम रेसिस्टेंस से हमें निकालना है कि कितना करंट जो है वो पास करेगा, है ना, इसके बारे में हमें बताना है। इसको थोड़ा मिटा दूं, अच्छे से क्लीन कर दूं इसको। ठीक है, चलो अच्छी बात है। किसके थ्रू चाहिए, 3 ओम से हमें चाहिए कि कितना करंट पास करेगा। दोनों किसमें है, तो ये दोनों सीरीज में है, यानी कि दोनों का करंट क्या होगा, सेम हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर ना एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला सर, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर इस टाइप का कहीं कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है ना और 3 ओम का पूछे, तो इस रेसिस्टेंस को छोड़कर आप ऊपर वाले से इसका निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, इसका निकाल सकते हो, बट क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट क्या होगा दोनों में तो सेम होगा, तो इस बेसिस पे
इसके जो पैरेलली कनेक्टेड है उसका रेसिस्टेंस का यूज करके आप इसका करंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सर वो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें बता दो थोड़ा। चलो देख लेते हैं। देखो उसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, बस आप उस फॉर्मूले को आप याद कर लोगे। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आई, किसके थ्रू हमें निकालना है, 3 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू निकालना है। तो करंट थ्रू 3 ओम रेसिस्टेंस, इसका क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज IR2 डिवाइडेड बाय टोटल करंट, टोटल रेसिस्टेंस, है ना। इसको लिख देते हैं R1 प्लस R2, ठीक है, अच्छी बात है। चलो आ जाओ, आई करंट कितना हमें गिवन है, तो करंट सर्किट का तो पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि सर्किट ऑफ करंट हमने नहीं निकाला। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर, क्या होता है, V बाई आर। वोल्टेज कितना है ना, पूरे के पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है दिया था ना, हाँ देखो 4 वोल्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है, 4 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है। और सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। आ जाओ पुट कर देते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बता दो, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2, कैंसिल कर दोगे 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2 एम्पियर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आ जाओ इधर मिटाते हैं भाई, इधर क्यों बना लो तुम्हें, ठीक है। अब देखो करंट कितना आया, करंट आया 2, रेसिस्टेंस R2, यानी कि जिसका निकालना था उसको छोड़कर कितना आ रहा था, 2 ओम आ रहा था, कितना आ रहा था, 2 ओम। देखो एक बार फिर से देख लो, देखो ऊपर में कितना है, 2 ओम है ना। मैंने बताया था कि 3 ओम चाहिए तो उसके रेसिस्टेंस को छोड़कर ऊपर रेसिस्टेंस आपको जाना है, तो कितना है, 2 ओम है, ठीक है। डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब यहां पर ये R1 प्लस R2 है ना, इसको तुम्हें ध्यान से करना होगा। तुम्हें लगेगा कि जो सर्किट का रेसिस्टेंस 2 है हम उसका वैल्यू पुट कर दे, क्या नहीं, तुम्हें ये नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल फॉर्म में सारा रेसिस्टेंस ऐड कर देना है। ऐड करना है मतलब ये 5, ये 3 और ये 2, तीनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10, बस ये हो गया इसका नेट रेसिस्टेंस। ये निकालने का खतरनाक फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला पुट करो निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना हो जाए, 5 3 8 और 2 10, है ना। तो कितना आ गया 4/10, यानी कि कितना 0.4 एम्पियर, 0 पॉइंट कितना आ गया 4 एम्पियर। एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जब से सबसे शॉर्टेस्ट मेथड जो था मैंने उससे के थ्रू इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।